फटने वाले हैं और जब तक ये शायद तुम तक पहुंचेगा हम फट जाएंगे। जीतेंगे 3 टोस्ट, करेगी टीम टोस्ट, 3 दिन के 3 शोज, बटवे का सीन सॉर्ट। आज जीतेंगे 3 टोस्ट, हाँ करेगी टीम टोस्ट, 3 दिन के 3 शोज, बटवे का सीन सॉर्ट। अपने दोनों साथियों से मिलाते हैं, अपने दोनों खिलाड़ियों से भी मिलाते हैं जिनके साथ हम यहाँ पे आए हैं। फिलहाल दोनों पस्त पड़े हुए हैं, खाना वाना तो खैर खा लिया है बट की कौशिक क्या हाल है? हैं? नींद आ रही है भाई शायद ये ऐसी चीज़ है जो कि मैं किसी के मुंह से ना सुनूं, सिर्फ कौशिक के मुंह से ही एक्सपेक्ट कर रहा था। एनीवेज नमन भाई क्या हाल है? हाल तो सही है, बस जूतों में पानी भर गया है। जूतों में पानी भर गया है? पानी में गए क्यों थे? बर्फ में थे यार। अभी कह रहे थे पानी में थे। अरे मैं भाई यार मैं तो घूम रहा था और अचानक से मैंने ये मूर्ति देखी। ये बजरंग बली की मूर्ति कहाँ पर है यार? ये चलेगा वहां तक? आजा। हो गया भाई व्यू पॉइंट का सारा नज़ारा, सारा फन डन। यहाँ पे पता है मेरी शर्ट पे लिख रहा है ना ब्रुकलिन, तो यहाँ पे एक बंदा मिला जो कि ब्रुकलिन से आया था, तो उसने लुकिंग लाइक अमेरिकन ना, हाँ। वो इंडियन लग रहा था। ऐसा हाँ, लग रहा था हाँ, उसके साथ जो बंदी है वो वही तो मेरे को लगा शायद वो इंडियन बंदा है, पर उसका जो बंदी है वो अमेरिकन है। तो उसने फिर बोला कि मतलब वो ब्रुकलिन से है, तो फिर कौशिक बोलता द क्लोजेस्ट आई हैव बीन टू ब्रुकलिन इज ब्रुकलिन 99। बंदा हंसने लग गया, थोड़ा सा ऐसे ही 5 सेकंड के लिए थोड़ा भाईचारा हो गया हमारा, तो चला गया वो भी, हम भी चले गए। और फिलहाल हम यहाँ से नोएडा वाले हैं। भाईचारा ब्रुकलिन तक रखते हैं। ब्रुकलिन तक भाईचारा बना दिया भाई। भाई नमन से बात करवाते उनकी, नमन बात करता। भाई की लड़ाई हो जाए ब्रुकलिन में। भाई अब हम लोग ना यहाँ से नीचे जाने वाले हैं, उधर से उतरेंगे, यहाँ मतलब एक मिनट, यहाँ से उतरेंगे और यहाँ से नीचे जाते 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 हमें पहुँचना है नीचे। ये तुम देख रहे हो? वो नहीं, वो ऊपर वाला नहीं, वो नीचे शहर देख रहे हो वो वाला, वहाँ पहुँचना है हमें। वही है ना नीचे वाला? वहाँ नीचे पहुँचना है हमें, उस जगह पर। उसमें भी बहुत नीचे। हाँ उसमें भी काफ़ी नीचे, फिर कैब से गए थे, बट इस टाइम हम सोच रहे थे एक दूसरा रूट है उससे जाएंगे, जिसमें कि हमें कैब नहीं लेनी पड़ेगी, पैदल ही पहुंचेंगे। थोड़ा लंबा रूट है, कोई नहीं चल देंगे, पर भाई पैसे बचाएंगे। हाँ देखो वो रहा सूरज, वो उधर है होराइजन। अभी सेट होने में बहुत टाइम है भाई, इतना 3 बज रहे हैं ना अभी, तो लगभग 3 सवा 3 का टाइम हो रहा है। हम लोग अगर शाम को 6 बजे ही पहुंच जाए तो बहुत रहेगा, और 3 घंटे लगेंगे। उतरना है तो जल्दी उतर सकते हैं और रुकेंगे नहीं, 4.5 घंटे और चढ़ने में भाई रुकना पड़ता है। भाई उतरने में 4.5 में से 1.5 घंटे तो हम लोग रुके ही होंगे। हाँ, और ना क्या होता है उतरने के टाइम पे रेस्ट करके तुरंत चल सकते हैं, पर चढ़ने के टाइम पे बहुत दिक्कत होती है चढ़ने में। फिलहाल निकलते हैं भाई यहाँ से। लव दिस ट्रैक, लव दिस होल थिंग, जो भी ये टॉप व्यू पॉइंट है, मजे आ गए भाई, क्रेजी चीज़ है। जरूर आओ जो भी आ रहे हो, बहुत मस्त चीज़ है। वी लिटरली पैक्ड सो मच ऊपर व्यू पॉइंट से, बिकॉज हमें ये था ना कि जो खाने की कमी हमें ऊपर चढ़ने में हुई है वो हमें नीचे उतरने में नहीं होनी चाहिए। वी शुड बी पैक्ड विद एवरीथिंग सो दैट एनी टाइम जब भी हमें भूख लगे खा सके। और जब हम उतर रहे थे ना तो हमें स्नो मिली ही नहीं, वी फाउंड ओनली आइस, स्लिपरी थिन आइस, बिकॉज हमारे ट्रैक के एक दिन पहले ही बर्फ पड़ी थी और वो दिन था जब वो बर्फ पिघलने वाली थी। सो इसलिए वो सारी बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। आई थिंक हमारा बस भाई लक था कि हम जब पहुंचे हमें तब बर्फ मिल गई, क्योंकि अगर हम एक दिन भी लेट हो जाते ना तो हमें वो बर्फ नहीं मिलती। उतरते कम से कम हमें 1.5 घंटा हो चुका है और हम वापस घूम के उस जगह आ चुके हैं जहाँ पे हमने ये फोटो खिंचाई थी, और ये रह गया था मिड पॉइंट मार्क वाली चीज़। तो यहाँ आ चुके हैं, ऑलमोस्ट देयर पहुँच चुके हैं, नीचे ही, मतलब हाफ पॉइंट तो कहने का है, वैसे वो पहुँच ही चुके हैं हम लोग ऑलमोस्ट। अगला हमारा स्टॉप होगा तो होगा, एक लेंगे, वरना सीधे नीचे गल्लू टेम्पल पे ही, जहाँ हमें कैब मिल जाएगी, वहाँ से फिर अपने रूम निकल लेंगे। भाई ये जगह मेरे को बड़ी क्रेजी लगती है, ये देखो फिसला। और तुम लोग को वैसे बता दूं मैं, जब हम लोग आ रहे थे अभी तो उतरते टाइम मैंने ब्लॉग करा नहीं था, क्योंकि कर ही लिया था जाते टाइम पे, उतरते थे थोड़ा देख के उतरना पड़ता है क्योंकि फिसलन बहुत है यहाँ पे। तो कौशिक भाई साहब मेरे सामने कम से कम नहीं 5 बार फिसले हैं हम, 3 बार तो तुम लगातार फिसले थे। ऑलरेडी उतरते टाइम घुटनों पे बहुत प्रेशर पड़ता है
और फिर जो स्नो है, सॉरी जो आइस है, वो भी इतनी स्लिपरी। इतनी बार गिरा है ना कौशिक, हाँ सिर्फ कौशिक गिरा था, ना मैं गिरा ना नमन, सिर्फ कौशिक गिरा। बिकॉज वो कह रहा अब मैं लीड करूंगा, मैं आगे जाऊंगा, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, मैं आगे चलता हूँ। तो वो कम से कम नहीं तो 7 बार नहीं, 7 तो नहीं 5-6 बार तो गिरा था भाई कई बार, मतलब ऐसे चल रहा है, चलते चलते ऐसे हो जाते थे। हाँ नहीं कभी हाथ जमीन पे नहीं लगे, वैसा नहीं गिरा। हाँ, तो फिसला और मजा आया भाई उसको देख के। और जाते टाइम पे यहाँ से मैं लीड कर रहा था, आते टाइम पे नमन लीड कर रहा था, पर अब नमन से कमान छीन के कौशिक को दे दी गई है। पर आई गेस मुझे नमन को वापस दे देनी चाहिए, क्योंकि वरना फिर बहुत पीछे रह जाता है। कौशिक, नमन को आगे जाने दो, रुक जाओ। नमन समझ लिया? नमन सुना, यू विल गेट इट व्हेन यू अर्न इट। तेरे को तब मिलेगा जब तू आगे पहुंच जाएगा। वो देख रहे हो तुम ऊपर, देखो वो तुम्हें दिख रही जगह, यहाँ बैठ के हमने अपना लास्ट टी ब्रेक लिया था। टी तो नहीं पी वैसे, खाया था, मूंगफली खाई थी। अब और जहाँ हम गए थे भाई, वो तो खैर यहाँ से दिख भी नहीं रहा है। वो एक दो टॉप जो तुम्हें दिख रहा है ना ऊपर, वो बर्फ पड़ी, वहाँ गए थे। खैर चलते हैं भाई। आज तो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हुई है, मस्त मज़ा आ रहा है। और तुम्हें सबसे अच्छी चीज़ बताऊंगा, इस बहुत मस्त चीज़, तुम लोग एक बहुत मस्त चीज़ बताऊं। मैं इतना ट्रैक करके वापस आ रहा हूँ, मैं ऊपर गया हूँ लगभग 9-10 किलोमीटर ट्रैक करके, नीचे आ रहा हूँ ट्रैक करके ऑलमोस्ट 18-19 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ। मुझे अभी भी ये लग रहा है कि भाई मैं अगले महीने एक और ट्रैक कर लूँगा। ट्रैक से सब प्यार सा हो गया है ना, घूमने से भाई। ये एक तरह से ये मान लो भाई, रिबन कटिंग थी अपनी ट्रिपिंग की, अब होंगी भाई ट्रिप्स। क्योंकि अब तक ना हम लोग करते नहीं थे, हम लोग हमेशा उस पर डिपेंड रहते थे, मतलब कि जब पूरी फैमिली से तब चलेंगे। फैमिली के साथ भी होंगी बट अकेले भी होंगी भाई, हैं? हाँ मतलब देखते हैं कब तक हो, पर करा करेंगे अब से। ऐसा मैं यही बता सकता कि कितने महीने में इतनी कर ही लूँगा, ना ना ना, जब टाइम मिलेगा, सिचुएशन अच्छी होगी, जाएंगे और अलग अलग जगह पे जाएंगे, अच्छी जगह पे जाएंगे। ये नहीं कि बार बार यहीं आ जाएं। मैं बताऊंगा। चलो भाई, भाई धीरे धीरे ना यहाँ पे फ्रीज क्रेडिट्स नहीं दिए। यहाँ भाई हाथ फ्रीज होने लग गए हैं, क्योंकि धूप है वहाँ, हम लोग को यहाँ पे धूप मिल नहीं रही है, शाम भी हो रही है, ठंड होती जा रही है, तो इस वजह से हाथ बहुत फ्रीज करने लग गए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ, मैं ग्लव्स नीचे खरीदे थे मैंने, वो पहन लेता हूँ, वरना भाई हाथ बहुत बुरी हालत हो जाएगी। पहन लेता हूँ। कौशिक ग्लव्स पहनोगे? आ जाओ पहन लो, मैं भी पहन ले रहा हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं होता भाई, मैं बार बार नहीं रुक रहा यार, निकाल ले, आजा एक जगह रुक के पहन लो। ठीक है, ये चीज़ मैं पहले व्लॉग में बताई नहीं थी कि, पर ये एक बहुत ही ट्रोमैटिक इंसिडेंट था कौशिक की लाइफ का। वो आज भी रिग्रेट करता है, नहीं रिग्रेट तो नहीं करता, लेकिन हाँ उसको याद करेगा जिंदगी भर कि मैंने ऐसे ऐसे त्रिवेण के ट्रैकिंग में इस जगह पर, जहाँ पे गल्लू के लिए रास्ता जाता, सॉरी बक्सू के लिए रास्ता जाता है, वहाँ पे लोकेशन बता दो, डॉक्स कर दो, सब आके देखें। वहाँ पे करा था। ऑल्दो इधर से अगर हम जाते हैं, लिखा हुआ है कि हम लोग बक्सू पहुँच सकते हैं, जो कि हमारे हॉस्टल के बहुत ज़्यादा पास पड़ेगा। तो बट हम लोग यहाँ जाने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग आए भी नहीं थे, तो इसलिए क्यों ही रिस्क लेना, इससे अच्छा यहाँ से चलते हैं भाई, कैब कर लेंगे, थोड़े पैसे, जूते भी जमा करने हैं। वो जूते किराए के जूते पहन के जा रहा है ये, इसके जूते नहीं जमा करवा दिए, कह रहे थे कि यहाँ पे मतलब तुम सही से ट्रैक नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे रेंट कर लो। ठीक है भाई चलो, धर्मकोट के लिए वो लिखा हुआ है ये रहा, बट क्या बताएं भाई, ज़्यादा रास्ता लग जाएगा, मतलब वैसा हो जाएगा, एक तो ज़्यादा भी है और फिर हमें पता भी नहीं किधर से जाना है। सूरज ढलता चला गया, शाम होती चली गई और धीरे धीरे करके रात हो गई, पर हम नीचे नहीं उतर पाए। रात हो गई भाई उतरते उतरते, ऑलमोस्ट फ्रॉम हम लोग आ चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट तक। मेरा कैमरा फोकस नहीं पकड़ रहा है भाई, फोकस पकड़ ले, नहीं पकड़ रहा, जिद्दी है। हाँ पकड़ लिया, ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं भाई, अंधेरा हो गया एकदम, अंधा तीर मार रहे हैं। चलो बिल्कुल डार्क में जा रहे हैं भाई, सामने कुछ समझ नहीं आ रहा। आ गए भाई मैक्लियोडगंज में, तो प्लेन तो नहीं है,
अपने मैक्लियोडगंज में आ गए वापस से ट्रैक ख़त्म करके। और फिलहाल भाई ये रोड तो ऐसी लग रही है, अरे है केक वॉक, लग रहा है कि ऐसे मखमल पे चलवा रहा है भाई, इतनी प्यारी लग रही है ये रोड। कैब से अभी आ गए पीछे मेन जो चौक है जिसको कि हमने परी चौक नाम दे दिया है उनका। एक्चुअली ये मतलब मेन चौक है मैक्लियोडगंज का, हमने इसको ना परी चौक नाम दे दिया। तो हम परी चौक छोड़ दिया टैक्सी वाले ने, फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग पैदल जा रहे हैं रूम की तरफ, क्योंकि फिर वो 200 रुपये ले रहे हैं आगे। मैं ठीक है भाई, आप रखो अपने 200 रुपये अपने पास, हम निकलते हैं अभी जाएंगे। कल नाश्ते में कप नूडल खा लेंगे यार। हाँ नहीं यार, अच्छा खाना खाएंगे, तो सही खाएंगे। अच्छा कप नूडल क्यों खाना है भाई? पराठे से तो बढ़िया है। ना पराठे से बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो क्या कह रहा था, हाँ अब हम लोग यहाँ से जाते टाइम खाएंगे एक बहुत ही स्पेशल हिमाचल प्रदेश की डिश जिसको कि सिड्डू बोला जाता है, क्योंकि हमने कल भी खाया था, शायद मैं कल वाले ब्लॉग में बताया नहीं था। मुझे लग रहा है कि हम लोग चढ़ते नहीं थे, हाँ। मतलब उतरते चढ़ते बीच में प्लेन सा एरिया आता है, हाँ वो चल रहा है। हाँ। अभी कभी भी चढ़ना पड़ सकता है। अब भाई चढ़ना ही पड़ेगा आगे। अब यहाँ की चढ़ाई वो लग नहीं रही है चढ़ाई। हाँ तो मैं क्या कर रहा, हाँ तो कल मैं सिड्डू के बारे में बताया नहीं था। रामेन चौक हाँ, से हाँ, बना हाँ, रखी थी, वो हाँ, कहनी थी कभी हाँ। खा लियो तो वही खाते हैं। तो भाई सिड्डू खाएंगे और फिर खाएंगे अपना रात का खाना, फिर चलेंगे रूम पे एंड देन क्या करेंगे, फिर क्या करना है, गेम्स, सोना है थोड़ा सा। स्नूकर। हाँ पहले चलो भाई, पहले आराम करेंगे फिर खेलेंगे गेम्स वेम्स, वही बढ़िया लगेगा। क्या तो आराम तो नहीं, किसी भी रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट में हो जाएगा। अच्छा एंड भाई शायद से मैं तुम लोग को अपने रूम का टूर नहीं दिया था। एक्चुअली ये रूम नहीं है, हम लोगों ने डोमेट्री ली है। तो ये भाई 8 डोमेट्री वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से इसमें कौशिक है, इसमें नमन है और उसमें मैं हूँ, और बाकी के 5 खाली हैं। ऑल दो यहाँ पे थे लोग, फिर उसके बाद वो चले गए, बहुत ही बढ़िया लोग थे, एक नंबर। और भाई इधर है ये हमारा प्यारा सा मिरर, यहाँ पे ये कौशिक आ रहा है वॉशरूम से, और इधर साइड है बाथरूम। तो भाई ये इतना सा अपना इतना ये अपना डॉर्म टूर था ये। एंड आज का ब्लॉग खत्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग। आई गेस मैं पहली बार इस ब्लॉग ट्रैवल सीरीज, ओए और रुक जा, टॉयलेट जा रहा है क्या? ठीक। तो भाई एंड करते इस ब्लॉग को यहीं पे। आई गेस मैं पहली बार इस ब्लॉग को, मतलब अपने ट्रैवल सीरीज के किसी ब्लॉग को इनमें से जो मैं भी डाल रहा हूँ, शायद से प्रॉपर्ली एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग। डू लीव अ लाइक, डू लीव अ कमेंट एज वेल, एंड आई एम गोना सी यू ऑल इन द नेक्स्ट ब्लॉग ऑफ दिस सीरीज very soon. Till then, take care, bye bye. Sayonara. If this guy sees me, मतलब समझ रहे हो, रास्ता सीधा है, बहुत सीधा है ब्रो रास्ता। If we play it right, सीधा रास्ता है। But fuck up कुछ होता है, we go left, we go right, समझ रहे हो? If this guy sees me going left, he will come to my face and tell me that.